कौमी असम्बली में 3 दिन हंगामे के बाद पुरान माहौल। ऐवान को चलाने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली और अपोजिशन के दरमियान मामलात तय पा गए। गुज़श्ता वाक़यात की छानबीन के लिए कमेटी कायम। अपोजिशन का 7 अरकान के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा मंजूर। अपोजिशन ने भी डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। वज़ीर आज़म की असम्बली में बजट तकरीर पुरअमन होकर सुनने पर भी इत्तफाक। और अगर हुकूमत इस ऐवान को संजीदगी से लेती है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हम भी संजीदा तरीके से उनकी बात सुनेंगे। इन 3 सालों में जनाब स्पीकर जो मेरिट का जो हशर हुआ है और जो ट्रांसपेरेंसी का जो हशर हुआ है उसकी नज़ीर नहीं मिलती। 72 सालों में जिस शख्स ने बार बार कहा कि नया पाकिस्तान और सुनामी आएगी, सुनामी जनाब स्पीकर आई है, महंगाई की सुनामी ने ये भगा के ले गई है गरीब आदमी को। असद उमर ने शहबाज शरीफ की तकरीर को हक़ाइक़ के बरक्स करार दे दिया। खिताब में कहा, हुकूमत तमाम वसाइल गरीब तबके को ऊपर उठाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। असद उमर ने शहबाज शरीफ की तकरीर को हक़ाइक़ के बरक्स करार दे दिया। खिताब में कहा, हुकूमत तमाम वसाइल गरीब तबके को ऊपर उठाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। इमरान खान ने मुल्की खजाने से जायदादें नहीं बनाई। स्पीकर असद कैसर ने 7 अरकान पर कौमी असम्बली में दाखिले पर पाबंदी खत्म कर दी। हुकूमती रुकन अली नवाज ऐवान, अब्दुल मजीद खान, फ़हीम खान और अपोजिशन के रोहेल असगर, अली गौहर, चौधरी हामिद, आगा रफ़ीउल्लाह को ऐवान में दाखिले की इजाज़त मिल गई। बिलावल भुट्टो का कहना है कि इमरान खान ने बजट में मजदूर की आमदनी 20,000 रुपये मुकर्रर करके 700 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए। 1 साल में आम आदमी की आमदनी में 17% कमी और अशिया खुरनोश की कीमतों में 25% इजाफा हुआ। कहा, पीटीआई हुकूमत गरीब दुश्मन बजट के हक़ाइक़ आवाम से छुपाने के लिए अपोजिशन की आवाज़ दबा रही है। कौमी असम्बली में हंगामा आई। हुक्मरान जमात ऐवान का माहौल बेहतर बनाने के लिए मुतहरिक। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी बैठक। ऐवान की कार्रवाई एहसन अंदाज से चलाने समेत बजट अमूर पर मुशावरत। अवाम दुश्मन बजट से मजीद तबाही होगी। हुकूमती मुआशी तरक्की के दावों का रोड मैप नजर नहीं आता। हमजा शहबाज की पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अवाम को तारीखी महंगाई का सामना है। कौमी असम्बली वाली हुल्लड़बाजी ऐवान में नहीं चलने दूंगा। परवेज इलाही के अरकान को वार्निंग। गाली देना पंजाब का कल्चर नहीं। अपोजिशन और हुकूमती लोगों से अपील करता हूं कि अपने मनसब का ख्याल रखें। राजा बिशारत कहते हैं, कौमी असम्बली में लगने वाला तमाशा अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म इमरान खान को इंतखाबी अमल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की ई-वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए तमाम आईनी तकाज़े पूरे करने की हिदायत। कहते हैं, इंतखाबी धांधली रोकने और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल वाहिद ऑप्शन है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के इंतखाबी अमल में शिरकत के लिए लाहे अमल बनाया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास। वफाकी वुज़रा और वुज़राए आला शरीक सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का मामला, फंड्स की फराहमी समेत दीगर अहम मामलात पर मुशावरत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में महमूदाबाद ग्रिड स्टेशन को गैर कानूनी करार दे दिया। 2 माह के अंदर ग्रिड स्टेशन को ग्रीन बेल्ट से हटाने का हुक्म। केएमसी को ग्रीन बेल्ट पर पार्क बनाने की भी हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ग्रीन बेल्ट को कमर्शियल सरगर्मी के लिए इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जाएगी।
ग्रेड 17 से ऊपर अफसरान के कॉन्ट्रैक्ट पर तकर्री और रेगुलराइजेशन। सुप्रीम कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मंजूर। एडवोकेट जनरल ने कहा रेगुलराइजेशन कलअदम करार दी तो अफरा तफरी मच जाएगी। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आपने कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियों का वतीरा बना लिया, आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। कराची में वाटर बोर्ड वर्कर्स का सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज। चीफ जस्टिस ने सुमोटो एक्शन लेने की अपील। मुजाहिरीन का वाटर बोर्ड मेडिकल सहूलियात, पेंशन और दीगर फंड्स फौरी बहाल करवाने का मुतालबा। वाटर बोर्ड में मुबैना करप्शन की तहकीकात और नया MD वाटर बोर्ड तैनात करने के भी मुतालबात। गवर्नर पंजाब से मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ की मुलाकात। चौधरी सरवर का कहना था कि दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियां बड़ी मिसाल हैं। वज़ीर आज़म आलमी सतह पर कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों का मुकदमा लड़ रहे हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत ने लीगी रहनुमा के जुडिशल रिमांड में 3 जुलाई तक तौसी कर दी। अदालती इस्तफसार पर नए प्रोसिक्यूटर ने बताया कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस जल्द दायर कर दिया जाएगा। मुल्क भर में घी और तेल बहरान का खदशा। घी मिलों ने फैक्ट्रियां बंद करने की धमकी दे दी। फाटा और पाटा को गैर जरूरी मराद देकर इस्तेहसाल किया जा रहा है। वज़ीर खजाना सूरत हाल का नोटिस लें, खत में अपील। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का जायजा। चीफ सेक्रेटरी के प्रोग्राम की कामयाबी के लिए मुतालिका महकमों को मुतहरिक अंदाज में काम करने की हिदायत। कहा गलत रिपोर्टिंग करने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। 50वें नेवल स्टाफ कोर्स के शरका से खिताब में कहा समंदरी हिफाजत के लिए पाक बहरिया का किरदार काबिल तारीफ। किसी भी किस्म के खतरे का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, एबटाबाद और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ महंगोरा से 25 किलोमीटर दूर मशरकी शुमाल था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। गर्मी के 27 शहरियों को रिलीफ मिल गया। महकमा मौसमियात का कल तक वक्फे से बारिश जारी रहने की पेशगोई। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने सरफराज अहमद से मासरत कर ली। ट्विटर पैगाम में लिखा सरफराज अहमद हम सब का फख्र हैं, मेरे कप्तान थे और हमेशा रहेंगे। मैच के दौरान जो हुआ वो वक्ती था।